Okay, let's start with our next chapter. Simple and compound interest. Only Raj is there. ठीक है. Okay, few terms before we begin this chapter. सबसे पहला term है principal. What is principal? Principal is the money which is borrowed or lent. जब तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो तुमने जितना पैसा डिपॉजिट किया है वो तुम्हारा प्रिंसिपल है. वो कम नहीं हो सकता, वो बढ़ भी नहीं सकता, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा. हाँ, लेकिन उसके ऊपर बैंक तुम्हें कुछ इंटरेस्ट देगा. इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी विच यू विल अर्न बिकॉज यू हैव पुट योर मनी इन दैट बैंक. सो बैंक इज यूजिंग दैट मनी फॉर इट्स ओन प्रॉफिट, फॉर इट्स ओन इन्वेस्टमेंट्स, and it is earning certain money out of that money which you have put in the bank. ठीक है, तो उस पैसे के ऊपर बैंक तुम्हें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. बैंक इज गिविंग यू इंटरेस्ट. So principal is the money borrowed or lent. Suppose you're taking loan from bank. You're taking a loan of 100 rupees. So that 100 is principal. उसके ऊपर से जब तुम्हें बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा तो यू हैव टू गिव बैक ₹110. तो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा दिया, दैट इज द इंटरेस्ट यू आर पेइंग बिकॉज यू आर यूजिंग द मनी ऑफ द बैंक फॉर योर पर्पज. जब कोई भी पैसा यूज करता है, तुम्हारा पैसा जब कोई यूज करता है या तुम किसी का पैसा यूज करते हो, तो you are liable to pay some extra money to that organization or bank as interest. Principal is the actual money, interest is the extra additional money. देखो यहाँ पे लिखा है interest is the additional money paid by the borrower in the lieu, मतलब due to or in against the money used by him, and that is interest. क्योंकि तुम मनी यूज कर रहे हो तो तुम एक एडिशनल मनी पे कर रहे हो, लाइक यू कैन से चार्जेस, सम चार्जेस यू आर पेइंग एक्स्ट्रा. अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? इट इज द टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरोअर टू द लेंडर. सपोज तुमने 100 रुपीज का लोन लिया बैंक से, ₹100, और तुम एक साल उस 100 रुपीज को यूज कर रहे हो. तो जब एक साल के बाद तुम वापस दोगे बैंक को पैसा, ऑफ कोर्स लोन लिया है तो वापस देना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू पे सम एडिशनल चार्जेस विच इज नोन एज इंटरेस्ट. सपोज 10 रुपीज यू आर पेइंग दैट इंटरेस्ट. दिस इज हैपनिंग फॉर द थर्ड टाइम. ठीक है, सपोज 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट पेड बाय यू. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट यू आर पेइंग? ₹110. So total money paid back is the amount. Principal is the actual sum which you are borrowing or depositing. Interest is that extra thing which you are paying. Rate. Rate is always measured in or calculated in percentage. Rate हमेशा percentage में calculate होता है. So what is rate? The interest on ₹100 for a unit time is called rate of interest. मतलब अगर मैं 100 रुपीज 1 ईयर के लिए बोरो करता हूं तो मुझे 10 रुपीज इंटरेस्ट लगता है. तो रेट इज दैट 10%. परसेंट मतलब पर 100. ठीक है, रेट इज ऑलवेज इन परसेंट. जैसे कि अगर रेट यहां पे बोला है 9% है, व्हाट इज PA? PA मीन्स पर एनम. व्हाट डू यू मीन बाय एनम? आज ही हुआ है ना स्कूल में, यस्टरडे. तुम्हें याद नहीं है कुछ? क्यों, सोते हो? नहीं नहीं, सोना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं. स्कूल के टाइम पे नहीं. तुम्हारे स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर? बताओ एनम का मतलब. ऐसा कैसे यार?
तू स्कूल के क्लास क्यों अटेंड करते हो, मना कर दो फिर उनको। तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है कि एनम का मतलब नहीं पता तुमको, पूछना चाहिए ना। ये रीजन है मैं पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सवाल जवाब पूछने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है तुम्हें अगर ये सब नहीं पता है तो फिर मैंने क्या पढ़ा है, ऐसे सवाल मेरे पे खड़े हो जाएंगे। तो अगर मुझे अच्छे से पढ़ाना है तो मैं तुम्हारे स्कूल के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे तुमसे इंटरोगेशन करने पड़ते हैं बीच बीच में। एनम मतलब ईयर, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, ठीक है। सो ये जो रेट है हमेशा पर एनम ही कैलकुलेट करते हैं वो लोग। आगे तुम देखोगे पर हाफ ईयरली भी रेट आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग अभी वो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। पर एनम होता है जनरली रेट, ठीक है। सो अगर रेट 9% पर ईयर है तो इसका मतलब है अगर 100 रुपीज बोरो करोगे 1 ईयर के लिए तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9 रुपीज। 9 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तुमको। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग एक प्रिंसिपल को बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। रेट होता है R%, टाइम होता है T ईयर्स। मनी को रुपीज में कैलकुलेट करना है, रेट को परसेंटेज में और टाइम को ईयर्स में। देन वी कैन फाइंड दैट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट आई क्या बोला था मैंने, इंटरेस्ट, एडिशनल मनी, एस PRT अपॉन 100। फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। या फिर रेट क्या हो जाएगा, 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। 100 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट इंटू अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये जो 3 फॉर्मूला है इसको देखो ही मत, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला से काम चलाना है। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग पे जितना कम जोर, एक तो हम वैसे ही चीजें याद नहीं कर पाते, ऊपर से 4 फॉर्मूला बना के दे दूं मैं तुम्हें अलग अलग, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। जो भी अननोन होगा हम ढूंढ लेंगे उसको, विल फाइंड इट आउट, ठीक है, यूजिंग ओनली वन सिंगल फॉर्मूला। बट कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स। दैट इज नंबर वन, while calculating the time period between the two given dates, जब तुम्हें टाइम ढूंढना पड़ेगा, the day on which the money is borrowed is not counted for the interest। मतलब जिस दिन तुमने पैसा बोरो किया वो दिन हम नहीं गिनते, उसको माइनस कर देते हैं। while the day on which the money is returned is counted, मतलब जिस दिन तुमने पैसा वापस दिया उस दिन को काउंट करना है, मतलब जिस दिन तुमने पैसा बोरो किया वो दिन को काउंट नहीं करना है। अब ऐसा कब होगा पता है, जब तुम्हें डेज देंगे कि तुमने 2 जनवरी को मनी बोरो किया और 4 जून को दिया, तो 2 जनवरी से 4 जून तक कितने डेज होते हैं वो तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसमें से एक दिन माइनस कर दो, कौन सा, 2 जनवरी। जिस दिन पे बोरो किया वो दिन काउंट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम ईयर्स में दिया है और मेरे पास अगर डेज में है तो मैं क्या करूंगा, exactly you will divide the number of days by 365। so whatever the unit of time you have, you will convert it into years। so if you want to convert days into years you divide by 365, if you want to convert months into years you divide by 12, if you want to convert weeks into years you divide by 52, because 1 year में 52 weeks होते हैं, पता है, ये ट्रिक्स है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी रिमार्क, इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये, फॉर कन्वर्टिंग द टाइम इन डेज इनटू ईयर्स, जब तुम टाइम को डेज से ईयर्स में कन्वर्ट करते हो, वी ऑलवेज डिवाइड बाय 365, वेदर इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर और अ लीप ईयर। चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा 365 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स को हम चेक करेंगे, लेट्स सी हाउ आर योर कैलकुलेशन स्किल्स। तो अपनी नोटबुक्स और अपनी पेन्स रेडी रखो और अपनी टेक्स्ट बुक को बंद कर दो, क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट।
on ₹1625. Dhani, can you tell me what is ₹1625? वेरी गुड. तो जब भी वो लोग बोलेंगे ऑन दिस मच मतलब वो जो मनी है वो प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल कितना हो गया? ₹1625 लिखो. P इज इक्वल टू ₹1625 लिखो. ठीक है. फॉर 2 years 8 months टाइम कितना हो जाएगा? 2 years 8 months. करेक्ट. अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो भाई 2 years तो ठीक है, इट इज फाइन. How do I convert 8 months into years? Om. 8 upon? Very good. So plus 8/12 years. है कि नहीं? तो 4 2s are 4 3s are. तो 2 + 2/3 हो गया ये. प्राजक्ता LCM 3. What do I get after simplifying? So 3 2s are 6 + 2 8/3 years. कितना आया आंसर? 8/3. 2 years 8 months का मतलब 8/3 years होता है. तो तुम जब टाइम लिखोगे तुम क्या लिखोगे? 8/3. एंड एट 7 1/2% पर एनम. धानी ये क्या है? 7 1/2% पर एनम क्या होता है? What is this thing? Very good. Rate is 7 1/2% per annum. इसका मतलब है 15/2% per annum. Is it correct? ये सारी चीज आ गई. प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया और रेट आ गया. तीनों आ गया. अभी हमें क्या ढूंढना है? सिंपल इंटरेस्ट. क्रिश, व्हाट इज द फॉर्मूला? क्रिश ऑनलाइन. Yes, sir. What is the? PTR by 100. Yes, PTR or PRT by Yes, sir. 100. ठीक है. Now we just put the values. What is the value of P? 1625. What is the value of R? 15/2. 15/2, sorry. What is the value of T? 8/3. 8/3. And the whole upon 100. See, if you want to do whole upon 100, I just recommend के तुम 100 यहीं पे लिख दो denominator में, because it's one and the same thing. Now you just have to cut, simplify and simplify further and find the simple interest. ये जो भी आएगा रुपीज में आएगा ऑटोमेटिकली. भले पॉइंट में आए, जो भी आए निकाल लो. Doesn't make any difference. I or SI, it's one and the same thing. But yeah, when you find compound interest, you must write CI. There also people write I. Doesn't make any difference. But if in your school they are insisting that you must write SI, write SI. जो भी तुम्हारे स्कूल में जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करो. there is no difference. But क्विकली कैलकुलेशंस चाहिए मुझे फटाफट. बिल्कुल टाइम नहीं लगना है कैलकुलेशन में. और Sir, rupees 325. ओके, कंफर्म करेंगे. जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं दे विल कैलकुलेट. ऑल्दो ऑनलाइन जो भी है मैं उनका कैलकुलेशन मेथड चेक नहीं कर पा रहा हूँ. बट यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं they are doing in front of Sir, me. actually I used cutting method. Is Very that good, method? very good. That is what you have to use. Sir, Thank you, sir. the answer is coming for me 65. 65. Yes, sir. Okay, so we will have confirmation in a while. We are having two answers here, 325 and 65. No, Let's see which is correct. Sir, no, 325 is correct. 325 is the correct answer, Yes, sir. right? So the I got easiest I thing got is 3 5s are 15 and 2 4s are 8. And when you multiply all of them 1625 into 5 into 4 and divide by 100, you directly get 325, if I'm correct, right?
You can further I cut if you want. a bit If not, different way. then also it's fine. ठीक है? So this is how you solve this question. I'm just doing this one question out of the first example because it is just for checking your calculation skills. यहाँ पे कोई concept नहीं था, सीधा formula में value डालनी थी. ठीक है? अब थोड़े से difficult questions पे आते हैं हम लोग. So this is good question. Let me zoom in a bit. So we have to do the fourth, sir. You said. Second question. Do you see at the bottom of the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Example 2. Example 2. करना क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से देख लो. नीचे सोल्यूशन है, मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ. आई होप जो घर पे भी बैठे हैं उनकी बुक्स बंद ही रखिए. ठीक है? Yes, sir. I have not a textbook. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज योर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है? ₹6240. रेट कितना है? 6/2/3%. धानी फटाफट बताओ 6/2/3 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो. क्या? वेरी गुड, 20/3. 20/3%. ठीक है? तो प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, अब क्या बचा? टाइम. हमें क्या ढूंढना है? सिंपल इंटरेस्ट. वी नो हाउ टू फाइंड, बट टाइम क्या है? टाइम प्रॉब्लम है. From 28 December 2011 to May 12, 2012. Sir, in this I had a question that we have to count December 28 also. No. So Okay, we sir. just discussed before at the beginning of the lecture that we do not count the first day. We count the last day at which the money is returned, but we do not count the day at which money is borrowed. ठीक है? So टाइम में मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे लिखो: दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे. 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट मंथ्स भी है. ठीक है? अब दिसंबर में 28 दिसंबर तो नहीं गिनेंगे. 29, 30 and 31. How many days of December will count? 3. January, how many days will count? 31. February? 28. 29. You know Sir, you why? said that Because we 2012 is a leap year. Leap year कैसे पता चलता है? Sir, Four- but now हाँ. just now you said that we'll always count 365 days. Yeah, we count So- 365 days, but the number of days in February we cannot let one day go, na? No, we'll Okay, count sir. 365 only. But the days of February will take completely. February में 2012 में कितने days थे? 29 366. ही लेना है हमको यहाँ पे. Okay, वो sir. टोटल नंबर ऑफ डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेब्रुआरी के डेज की बात कर रहा हूँ. ठीक है? Okay, सो sir. फेब्रुआरी हैज 29 days in that particular year. Will take 29 because that's a leap year. March, Yes, sir. 31, 30, sorry, 31. 31, April 30, and May 22. 21. 22 will take the last day. Will Okay, count sir. the last day. अब ये सारे डेज को ऐड करके बताओ फटाक से कितना आ रहा है टाइम, कितने डेज आ रहा है? कैलकुलेट करो, लिखो. ओरली कर रहे हो? लिख के करो जैसे मैंने लिखा है. हाँ, 146 it is. Okay, so there are 3 confirmations for 146 online. Can you confirm 146? Sir, 146 is correct. Okay, Absolutely. great. So we have principal, rate and time. Now we have to find the simple interest. Calculation is your responsibility. P R T upon 100. P is 6240. actually, Please I've don't seen prompt the answer. If I ask you, you prompt. Okay, otherwise don't prompt.
अच्छा, टाइम में वी टेक 146 अपॉन 365 इफ दैट इज योर क्वेरी. No, sir, I was talking about the question. हेलो. I just saw the half यस. question. हाँ जी. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. ओके, तो इसका कोई सोल्यूशन है? अच्छा, तो बोर्ड का इश्यू है, तो बोर्ड चेंज करना होगा. ओके ओके ओके. तो आपके पास कोई बोर्ड है इनसे कंपैटिबल? ये दोनों बोर्ड में आ जाएगा. प्रोसेसर सेम रहेगा ना? हाँ, बोर्ड ही चेंज करना है. अच्छा, तो ये दोनों में HDMI है आउटपुट, ये जो दोनों में बोर्ड लगेगा उसमें? हाँ, नए वाले में होगा क्या? हाँ, और मुझे वो भी बताइए, विंडोज 10 डालना है मुझे उसमें. हाँ, तो विंडोज 10 अगर डालेंगे तो मतलब कंपैटिबिलिटी होगा क्या, या फिर वो SSD डालना पड़ेगा? SSD अभी एक नया आया है ना, हार्ड डिस्क. हाँ हाँ, उसमें वो लोग मतलब C ड्राइव उसमें बनाते हैं और फिर दूसरा हार्ड ड्राइव. हाँ हाँ, वो फास्टर होता है ना SSD. हाँ, तो वही मुझे पूछना था कि विंडोज़ 10 डालना है तो ये नया मदरबोर्ड, और अगर लगेगा तो SSD, मुझे एक बताइए ना आइडिया. अच्छा ठीक है, तो कौन सा आपने मदरबोर्ड का बोला? अच्छा अच्छा अच्छा. मुझे उसका एक आप व्हाट्सएप पे उसका प्राइस भेजिए ना. है ना, तो मैं अगर सही है तो आपसे ही, आप ही लगा देंगे ना, आप ही दे देंगे ना वो. अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा प्राइस दीजिए. ओके ओके. You can. You have to. You must. I'm waiting for you to get the answer. मुझे लगता है ये जो 73 है ना, 73 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. बिकॉज 73 टूज एंड 73 फाइव्स. इसको याद रखना. 73 से जाता है दोनों. है ना. एक बार ये कट हो गया, फिर इसको कट कर दो. फोर. ठीक है. फिर ये जो 624 है, 6240, ये आई थिंक 3 से जाएगा. 3. 3 Sir, टूज. 280. 2080, 2080. यस यस. फिर ये जीरो काट दो इसके साथ. ठीक है. तो फिर हमारे पास क्या बचा अभी? 28 into 4 into 2. तो 28 8 जा. 28 8 जा by 10. You can, but see why I don't cut 10 is because end में सिर्फ decimal add करना है. तो 28 8 जा easy है ना. कितना होता है 28 8 जा? See 28 जा 160. 8 8 जा 64. 64 plus 1 64 plus 160 कितना होता है? 224. 224 divide by 10. Sir, actually, सर मेरे को 624. 83.2 आ रहा है. तो कुछ 83.2. मिस किया है क्या मैंने? देखो, Sir, चेक करो. sir, I think you are going wrong in 624 because 624 is divided by 3 and we get, in that answer, we get 208. I just calculated. 208 or 280? Because अच्छा अच्छा अच्छा. Oh, I I put this zero here which I Yes. cut already. And actually, if you had 0, we could not get 4. Hmm. If we had So 0, we could not here get we are getting 208. 2080. And No, then no, no. if One we divide second. it. Acha, you cut the 0 with I think I decimal. Okay. already cut the zero here. This zero No. I already cut. So then we are left with only 1, not 10. No.
Where did I cut this Okay, zero? okay. So you This zero I cut with this zero, and I am left with 10. okay, So sir. Okay. 2088 divide by 10. Understood, sir. Yep. Yeah. So where 20 gone with 4? Where did we cut With 20 with this 4? 5. With this 5. With this Oh, 5. okay. 5 fours Okay, are sir. 20. Understood, sir. Understood. 73 twos are 73 fives are 5 fours are 20. 3208 and 00 cut over here. बताओ जल्दी 2088 जा ये भी इजी है 208 जा 1600 plus 64 1664 1664 divide by 10 166.4 चेक करो Sir, I had a doubt here. हम्म In this cutting method, I did 73 twos and 73 fives are, and instead of cutting 10 with 62, 140, I used both the zeros. no problem still you'll get the But same answer I'm actually stuck with 2 by 5 and 208 in the numerator. यहाँ तो calculate ना see if you think that there is some mess over here redo it you should get the same Okay, answer are sir, you okay, getting sir. it this answer so this is the Let me simple sir, just interest redo it. you do it Just a no minute. problem here students have got it I'll just go ahead and check it okay yes so it is Okay, sir. 166.40 but we did not see the question completely they had also asked us to find the amount ohm amount कैसे ढूंढते हैं what is amount equal to amount का Sir, formula can I क्या tell है that? Can I tell? Raj can you tell Raj Yes, sir. हाँ अमाउंट का फॉर्मूला बताओ कि भूल क्यों जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट जनरली वी राइट इट एज पी प्लस आई प्रिंसिपल कितना है 6240 आई कितना है 166.4 सो एड इट एंड फाइंड द अमाउंट रुपीज में आएगा ओम आई वांट promptness in answering questions फटाक से आना चाहिए मुंह पे got it how much it is 0.40 0.20 or 40 630206 point correct 6306.40 that's the amount 6406.40 बेटा कुछ तो गड़बड़ किया है तेरा कैलकुलेशन that will cost you marks so be very very careful in calculation 6406.40 चलो next question do you see at the bottom of your screen next question तो इसमें you have to find time प्रिंसिपल रेट और सिंपल इंटरेस्ट दिया है टाइम ढूंढना है सबसे पहले राज कैन यू टेल मी इन हाउ मच टाइम विल ₹1200 राज ये ₹1200 क्या है amount to ₹1726 so tell me what is 1200 and what is 1726.50 Sir, can I tell Raj this? So 1726 is the principal. sorry principal is 1200 And 1726 is the interest. 1726.50. Sorry. that is the amount not the interest जब भी बोला amount to मतलब amount है वो ₹1726.50 that is the amount Okay, sir. okay at मतलब रेट है ये 93/4% Sir, हाँ but we take amount as simple interest, not
Sorry? Correct or correct? We take amount as simple interest or No, not? no. Oh, okay. I have not discussed that yet. Listen to me. First, let me finish. I will tell you. Okay. Rate 93 by 4%. 39 by 4. Okay. 39 by 4%. What we have to find? We have to find in how much time. How much time? मतलब t ढूंढना है अपने को. ठीक है. See the formula over here which we are going to use is I know, I sir. is equal to PRT upon Prince. 100. Wait. Let me discuss Okay, sir. first. Okay, sir. I is Sorry, sir. equal to PRT upon 100. ठीक है. मैंने तुम्हें क्या बोला था? Don't remember unnecessary formulae which are derived from. Use this formula to derive to find what you want. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे I know what is principal, I know what is rate, I don't know what is time, and I also don't know what is interest. So two things are missing. But I know one thing which I can use, that is amount. So Dhani, tell me, how will I use this amount to find the interest? क्योंकि इंटरेस्ट तो चाहिए, नहीं तो टाइम मिलेगा नहीं फॉर्मूला से. मुझे टाइम ढूंढना है. Amount is equal to principal minus interest. Sorry, principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest. So amount माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट. ये सही फॉर्मूला है. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 1726.50 माइनस इंटरेस्ट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 1200. क्रिश, Sir, so it becomes 1526.50. सॉरी 526.50. Oh, we also get 1,000, right? Oh, sorry, sir. 1726.50 माइनस 1200 526.50. ठीक है. अब देखो क्या करेंगे, एक बार देख लो, बाद में तुम लोग भी करना है. सो इंटरेस्ट इज 526.50 is equal to principal is 1200 into rate is 39 by 4 into time we do not know upon 100. यहाँ पे लिख देता हूँ. मैंने सेम वही फॉर्मूला यूज किया, कोई नया फॉर्मूला लगाया, कोई फॉर्मूला यूज याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है. पहले ये 0 0 कट कर दो इसको, फिर ये 4 को ये 3 से भी कट कर दो. सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया. अब सिर्फ क्या करना है 526.50 डिवाइड बाय 3 इंटू 39 करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? ये टाइम किस कौन से यूनिट में मिलेगा? डेज में, ईयर्स में, मंथ्स में? डायरेक्टली ईयर्स. यस Because of yes. per annum. once you Because of per once you simplify you will get directly in years. You will not get in months or weeks or days because all the other units are accurate. ठीक है. तो हमें यहाँ पे टाइम भी ईयर्स में मिलेगा ऑटोमेटिकली. कैन यू फाइंड इट? लेट्स सी हु फाइंड्स इट फर्स्ट. Yes, please. I'm waiting. All of you.
450 years. 4.5 years. Yes, you are right. 4.5 years. क्या हो गया? What happened to the rest of you? Are you still there online, guys? Yes, sir. Stuck in calculation. Hmm. Okay, so I think we are ready to move ahead with the next question. Okay, please look here. The next question we are going to discuss now. You see at the bottom of your screen. The next question. In what time will the simple interest on a certain sum of money at 7.5% per annum be 3/8 of itself? मतलब हमें टाइम नहीं पता है, ठीक है, सबसे पहले। और बोला है रेट है 7.5%, दैट इज 15/2%, एंड द in what time the simple interest will become 3/8 of itself. Simple interest on a certain sum of money. What do you mean by certain sum of money? Principal. Principal. Certain sum of money is the principal, but it is not given. So we have to take principal as rupees X. If principal is not given, we have to take it as X. In what time will the simple interest on rupees X will become 3/8 of itself? Itself means X. Means interest कितना बन जाएगा? 3/8 of X. That is 3x by 8 rupees. So actually you have been given everything. तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट भी है, और तुम्हारे पास रेट है, और तुम्हें क्या ढूंढना है? द सेम वे वी यूज टू डू अर्लियर. जो पहले वाला क्वेश्चन किया ना, वैसा ही है ये. I is equal to PRT upon 100 लिखो, सॉल्व करते जाओ, and X will also get cut in the process, and you will find the time very quickly in this case. Can you do it? If you want, I can write this much and give you. 3x by 8 is equal to x into 15/2 into time, which is t, the whole upon 100. धानी, कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस? सबसे पहले क्या करूं? सिर्फ टी को यहां पे रहने देता हूं, बाकी सबको शिफ्ट कर लेता हूं. विल दैट डू? टेल मी व्हाट शुड आई राइट? 3x by 8 .
100, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, फिर इंटू इंटू टू भी न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू टाइम। सही है, फिर एक्स एक्स कट हो जाएगा, फिर अच्छा 2 4 जा ओके, और 3 5 जा 15, और 5 20 जा 100, और 4 5 जा 20। सो टाइम कितना आया? Sir, यू गॉट दिस? I got 8 1/4. Think I did a miss. Let me check. 5 years. हेलो, यस गुड इवनिंग। कहाँ से? हाँ बोलिए। नहीं सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। ओके डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। At the bottom of your screen, at what rate percent, मतलब यहाँ पे भी रेट ढूंढना है तुम्हें, तो पहले ही मैं लिख देता हूं रेट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। At what rate percent per annum will the simple interest on rupees 5,600 be rupees 1,960 in 4 years? Raj, can you tell me what is rupees 5,600? It's the principal. Yes, principal is rupees 5,600. And what is 1960? It is the It interest is the interest. in 4 years. मतलब टाइम कितना है? So you have got principal, interest and time. You have to find the rate. So you will again use the same formula. Here this time is given but interest is missing. No problem. So we will write I is equal to PRT upon 100, where I is 1960, P is 5,600, R is not given, time is 4 upon 100. Simplify, get the answer. R. Method will be same as we have used in earlier questions. Formula भी same है. Only thing, different things are missing. नहीं, हमें क्या ढूंढना है? हमें सिर्फ रेट ढूंढना है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं बेटा।
Got it? How much? 83 by 4%. The rate is 83 by 4%. ओम, एक भी आंसर निकल रहा है तुम्हारा? Yes, sir. 8.3/4% is correct. ओम, मेक श्योर दैट ये टाइम लिमिट के अंदर अंदर आंसर निकलने चाहिए. अभी तो लेट हो रहा है, लेकिन देन स्लोली स्लोली यू टू इंक्रीज योर स्पीड, अदरवाइज कोई फर्क, उससे कोई मतलब नहीं होगा. तुम्हारा निकला धानी? वाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहले ये 2 0 कट करना, इतना सोचने वाली बात क्या है? फिर 1960, ठीक है, डिवाइड बाय 56 इंटू 4 इज इक्वल टू आर. कट कर इसको. ये सिंप्लीफाई करेगी तो रेट मिलेगा तेरे को. सिंप्लीफिकेशन इज योर जॉब. आई कैन शो यू द टेक्निक. कैलकुलेशन यू हैव टू डू. एट 3 by 4%. चलो, वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी कैन नॉट वेट एनी मोर. तुम्हारा अगर कैलकुलेशन बचा है उधर ही छोड़ दो, घर पे जाके कंप्लीट करना है. इफ यू आर स्लो विथ कैलकुलेशन, टेक्निक उतना ही रहेगा, आगे कैलकुलेशन कैसे स्पीड अप करना है दैट इज योर लुकआउट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज 4/9 ऑफ द सम. फिर से वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है. सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को क्या लेंगे? एक्स लेंगे. सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सर्टन सम इज 4/9 ऑफ द सम. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4x/9. फाइंड द रेट परसेंट एंड द टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल. मतलब रेट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो ये कितने होंगे? रेट और टाइम दोनों अगर इक्वल है तो रेट क्या होगा और टाइम क्या होगा? फाइंड द रेट परसेंट एंड द टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल. देखो कैसे करना है इसको समझो पहले, बाद में ट्राई करो. लेट द रेट बी y% per annum and the time be y years. रेट को कितना लेना है? y% per annum. और टाइम को कितना लेना है? y years. फेयर? ओके. सो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. I क्या है? 4x/9. एग्री? P क्या है? x. R क्या है? y. टाइम क्या है? y. अपॉन दोनों साइड से x कट जाएगा. ठीक है. सो अगर इसको सॉल्व करोगे तुम आगे, you will get 4 into 100/9 is equal to y square. y into y क्या हो जाएगा? y square. ठीक है. so y square is equal to 400/9. so y is equal to under root of 400/9, which is 20/3. Sir, Yes. sir, how did you cut x? How did I cut x? और या x नीचे चला जाएगा तो कट ही हो जाएगा ना. दोनों साइड x मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में, सो इट इज बाउंड टू कट. Okay, sir. नहीं समझा या समझा? Bit confused. Bit confused. Bit confused, still bit confused. Yeah, sir. I will In erase this this. question. I will erase this. Forget it, forget it, forget it. Just imagine that I did not cut x. Okay, I keep x over here. ठीक है? Okay. Krish, for you. Yeah, sir. So 4x times 100
upon 9 times x is equal to y square. Okay, so they get cut here only. हाँ, Okay. Got it, sir. Got it. तो we can cut here only ना यार, Yeah. या मैं यहाँ पे Yeah. लाके कट करूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो Yes, y sir. square is equal to 400 by 9, which is under root of, sorry, so therefore y is equal to under root of 400 by 9, which is 20 by 3, which is 62 by 3%. ओ, परसेंट लिखना तभी पड़ेगा जब रेट लिखेंगे. सो देयरफॉर हमें क्या बोला है, टाइम और रेट न्यूमेरिकली सेम है. सो रेट कितना हो जाएगा, 62/3%, और रेट रेट 62/3%, और टाइम कितना हो जाएगा, 62/3 years. How long are you using it? 7:38. So we are not going today. We can, we may. You tell me I can start down. Ruzan, I'll tell you. I'll tell you. क्रोमा और विजय सेल्स. ठीक है. रेट एंड टाइम इज न्यूमेरिकली सेम, जस्ट परसेंटेज एंड ईयर्स ये यूनिट लगाना है. तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस वाज एग्जांपल नंबर Yes, sir. 7. 62/3. नो, दे हैव नॉट आस्क्ड. फाइंड के बाद जो पूछा है वही हमने ढूंढा है. ठीक है. सो फॉर टुडे आई विल स्टॉप हियर. एंड प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, हमें प्रिंसिपल ढूंढना है. ऐसे वाले क्वेश्चन से आगे, मतलब देर आर 3 to 4 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस अहेड. 8A में से यू हैव टू डू सर्टन होमवर्क. अप टू क्वेश्चन नंबर 12. बता देता हूं, पहले ये इनको खत्म कर दूं. सो एक्सरसाइज 8A में से 1 to 12 विल बी योर होमवर्क. 1 to 12 जो नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा. नेक्स्ट क्लास क्या है, कब है? सैटरडे. Saturday. So Saturday, when you come here, before that you have to scan and send me the homework. If I do not get the homework, तो या तो मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, या तो ऑनलाइन जो भी है ये क्लास उससे मैं निकालूंगा. तो मेक श्योर यू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर सैटरडे. थिंग्स आर नॉट सेम एज बिफोर. I was not coping up with the work. It was a very difficult year for me. But now I think things are quite smooth, better. So I want all the homework on time. ठीक है. So I'll stop the recording as well as the live meet. Sir, what was